हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। राजस्थान करंट अफेयर्स में हम देखेंगे 30 जून से लेके 2 जुलाई तक का न्यूज़पेपर। इसमें हम सूजस ई बुलेटिन से इसको कवर करते हैं, जिससे आपके राजस्थान से रिलेटेड कोई भी मतलब खबर ना छूटे, ठीक है। क्योंकि राजस्थान की जितनी भी जो सरकारी योजनाएं हैं, राजस्थान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो सब यहाँ से कवर हो जाता है। तो इसलिए हम राजस्थान सूजस ई बुलेटिन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि यहीं से ही बाकी अखबार भी, जैसे जो खबर आज इसमें आ गई ना, वो आपको दूसरे दिन केस में मिलेगी, किसी दैनिक भास्कर में या फिर पत्रिका में, उनमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम सीधे ही सूजस ई बुलेटिन से करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर देखें, पहली खबर है आपके लिए, जयपुर का जो आमेर है उसको आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब आमेर तो वैसे भी बहुत फेमस फोर्ट है, तो इसको आइकॉनिक डेस्टिनेशन क्यों बना रहे हैं? देखो, फेमस फोर्ट जरूर है, परंतु यहाँ पर जब आप कभी जाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी, जैसे पार्किंग की समस्या, सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड आप वाहन खड़ी करके जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का निस्तारण करते हुए जो आमेर है इसको वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके अंदर जो पार्किंग से लेकर सुरक्षा, साफ सफाई है ना, इनसे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाएगा, और आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास लेवल की टूरिस्ट फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन सा, जयपुर का आमेर जो फोर्ट है उसको आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी खबर यहाँ से आती है आपके, देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसकी मंजूरी दी है? उद्यानिकी परीक्षण केंद्र। अब उद्यानिकी परीक्षण केंद्र क्या होते हैं? देखो, जो आपके गार्डन्स होते हैं, जो पार्क्स होते हैं, उनको उद्यानिकी बोला जाता है। तो उद्यानिकी रिसर्च सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके अंदर जो आपसे गार्डन है ना, उद्यान से रिलेटेड जो भी पेड़ पौधे हैं या फिर उसमें कोई सी टेक्नोलॉजी लगानी है, उसके लिए जो भी रिसर्च सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं वो राज्य में 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर किए जा रहे हैं। कौन कौन से? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और भरतपुर। अब देखो, इनका क्या है, कभी भी आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट याद करनी हो तो सबसे पहले क्या करें, आप मैप बना लें। जब आप राजस्थान का मैप बनाएंगे तो आपको क्या होगा, चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। अब देखो, यहाँ है बीकानेर, यहाँ है जोधपुर, दोनों आपस में लगती हुई बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ है उदयपुर और यहाँ है भरतपुर, ठीक है। तो अब ये ऐसे याद कर रखने की कोशिश करेंगे। इन चारों डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या बनाया जा रहा है? उद्यानिकी रिसर्च सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं। तो ऐसे याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। अब आ जाइए स्टूडेंट नेक्स्ट खबर पे। नेक्स्ट खबर देखते हैं। देखिए, ये जो खबर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्यव्रत रावत चुंडा का पैरोनामा बनाया जाएगा। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बनाया जाएगा रावत चुंडा का पैनोरमा, ठीक है। तो पैनोरमा क्या होता है? इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपने ओपन वो देखा होगा, जैसे घर में वो लगा देते हैं ना प्रोजेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या प्रोजेक्टर चला दिए जाते हैं और उस पर अपन मूवी देख लेते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्टर चला के इनकी जीवनी, इनकी कथा, इनके बारे में बताया जाता है कि भैया ये रावत चूड़ा थे, इनकी ये उपलब्धियाँ हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो रावत चूड़ा का जो पैनोरमा बन रहा है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए? क्योंकि देखो, रावत चूड़ा का संबंध हिस्ट्री से, राजस्थान हिस्ट्री से, तो इनको क्या है, सत्यव्रत बोला जाता है। सत्यव्रत क्यों बोला गया है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। सत्यव्रत लिखा हुआ है, तो इन्होंने ऐसा क्या व्रत रखा था जिसको हम कह रहे हैं कि हाँ भाई, जो इन्होंने व्रत रखा था ना वो सत्य है? तो वो इसलिए था क्योंकि रावत चूड़ा को ही राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है ना। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? रावत चूड़ा को, क्योंकि इन्होंने भी अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी? आ जाइए बताते हैं आपको। देखिए, जो ये रावत चूड़ा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं खाली पेज पे जाता हूँ, कहीं खाली ज़्यादा जगह मिल जाए। यहाँ मिल रही है, ठीक है। ये थोड़ा साफ़ कर देता हूँ, ये थोड़ा साफ़ कर देते हैं, जिससे आपको पूरी हिस्ट्री आराम से समझाई जा सके। अब देखिए, ये है रावत चूड़ा, ठीक है। अब जो ये रावत चूड़ा है, रावत चूड़ा, ठीक है, तो इनके क्या है, पिताजी थे, फादर, ठीक है। इनके फादर का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था राणा लाखा। महाराणा लाखा भी बोल सकते हैं, राणा लाखा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो राणा लाखा थे, इन्हें एक लड़की पसंद आई थी, ठीक है। लड़की का नाम था हंसा बाई। क्या था? हंसा बाई। हंसा बाई। और हंसा बाई किसकी पुत्री थी? ये थी पुत्री राव चूड़ा की, ठीक है। ये रावत चूड़ा है और ये राव चूड़ा है, ठीक
ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये राणा लाखा को राव चूंडा की पुत्री पसंद आई जिसका नाम था हंसाबाई। इनकी उम्र क्या थी, जो रावत चूंडा की जो इनके सन हैं, बेटे हैं, ठीक है, ये बेटे हुए, तो इनकी उम्र जैसे मान लीजिए 18 वर्ष थी, तो ये भी हंसाबाई की उम्र 18-19 वर्ष के आसपास ही थी। तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से राणा लाखा शादी करना चाहते थे, ठीक है। तो राव चूड़ा ने क्या शर्त रख दी, ये शर्त रख दी कि भाई हम शादी तो करवा देंगे राणा लाखा जी से, परंतु क्या होगा, हंसाबाई का जो सन होगा, बेटा होगा, है ना, वही राजगद्दी पे बैठेगा। मतलब राणा लाखा की मृत्यु के बाद में जो इनका सिंहासन है उस पर कौन बैठेगा, इनका बेटा बैठेगा, जो राणा लाखा और हंसाबाई से जिस बेटे का जन्म होगा। तो रावत, और फिर क्या हुआ, जब इन्होंने शर्त रख दी तो ये बिना कुछ बोले घर आ गए, ठीक है, राणा लाखा क्या घर आ गए। अब क्या हुआ, ये उदास रहने लगे, परेशान रहने लगे, वियोगी रहने लगे, क्योंकि जब इंसान प्रेम में पड़ जाता है तो उसे ये नहीं समझ में आता, अपनी उम्र नहीं दिखती, कुछ भी नहीं दिखता, उसमें सही गलत डिसीजन ले नहीं पाता है, आपको भी पता है। तो क्या है, रावत चूड़ा ने देखा कि उनके पिताजी अब परेशान रहने लगे हैं, ठीक है, तो उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। तो मंत्री ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है कि उनको एक लड़की पसंद आई, और उनके पिताजी ने ये शर्त रख दी कि जो भी उनका पुत्र होगा राणा लाखा और हंसाबाई से, तो वो क्या हुआ, राजगद्दी पे बैठेगा। तो रावत चूड़ा को जब पता चला तो उन्होंने बोला बस इतनी सी बात है, ये गए सीधे सीधे यहाँ पर राव चूड़ा के पास में, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद में इन्होंने कहा कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, ठीक है, ये कभी शादी नहीं करेंगे। इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि जैसे भीष्म पितामह थे, उनके जो पिताजी थे उन्होंने भी उनके पिताजी को भी एक लड़की पसंद आई थी, तब भीष्म पिताजी ने भी यही प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा, जब मैं कुंवारा रहूँगा तो ना बच्चे होंगे ना वो राजगद्दी के लिए लड़ेंगे। तो इसीलिए रावत चूड़ा को भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है राजस्थान में, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका पनोरमा कहाँ बन रहा है, चित्तौड़गढ़ में बनाया जा रहा है रावत चूड़ा का, ठीक है, इसीलिए इन्हें सत्यव्रत रावत चूड़ा कहा गया है, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। कौन से, चूड़ा के मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और कलयुग के भीष्म पितामह के नाम से ये प्रसिद्ध है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान के भीष्म पिता भी बोल सकते हैं, कलयुग का भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट खबर है, चौथी बोल लीजिए। राजस्थान सरकार क्या करेगी, सैनिटरी नैपकिन के लिए, जो सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं महिलाएं, है ना, लड़कियां, तो इसके निस्तारण के लिए एक नीति तैयार करी जाएगी। क्योंकि क्या है, सैनिटरी नैपकिन को ऐसे ही कहीं ओपन नहीं फेंक सकते हैं, अगर ऐसे फेंकते हैं तो इससे जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, पॉल्यूट होता है। तो इनका क्या है, इसको किस तरीके से निस्तारण होना चाहिए, इसके लिए पूरी गाइडलाइन और पूरी प्रक्रिया लाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए अब क्या है, एक सैनिटरी नैपकिन से रिलेटेड एक नई नीति तैयार करी जा रही है। और ये क्या है, सैनिटरी नैपकिन किस योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं IM शक्ति उड़ान योजना के तहत, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। IM शक्ति उड़ान योजना का संबंध है सैनिटरी नैपकिन के डिस्ट्रीब्यूशन से। राज्य सरकार प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है लड़कियों और महिलाओं को, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर, ये हमने पढ़ के भी आपको कई बार बताया है कि जो किसान हैं उनको 2000 यूनिट प्रति माह, किसानों को प्रति माह, देखो यहाँ पे लिख रहा है, किसानों को प्रति माह 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। पर मंथ याद रखना है, पर मंथ पे जोर है, ठीक है, पर मंथ, क्योंकि वहाँ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा 100 यूनिट सबको दी जा रही है, ठीक है, पर मंथ। और किसानों के लिए लिख देंगे 2000 यूनिट, तो आप सोचेंगे 2000 यूनिट पर मंथ तो नहीं होगी यार, शायद साल में दे रहे पर मंथ दी जा रही है, ठीक है। सोचना कुछ नहीं है, याद करके जाएं घर से, वहाँ पे एग्जाम में कुछ भी ना सोचना पड़े आपको, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, ठीक है, ट्रैवल मार्ट लिखा हुआ है, ट्रैवल मतलब टूरिज्म से रिलेटेड है। तो राजस्थान सरकार क्या चाह रही है, राजस्थान का जो टूरिज्म है उसे नेशनल लेवल पे प्रमोट किया जाए। नेशनल मतलब एक तो होता है राज्य, जिस हम राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं, नेशनल मतलब पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो राजस्थान का जो टूरिज्म है उसे हम कहाँ प्रमोट करना चाह रहे हैं, नेशनल लेवल पे प्रमोट करना चाह रहे हैं। इसके लिए डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन कर रही है राज्य सरकार 14 से 16 जुलाई को, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रदेश के विभिन्न शहरों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। इन रोड शो का क्या उद्देश्य होगा, राजस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अनुकूल पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देना है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और इसमें क्या एक थीम भी रखी गई है, सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाती है, सस्टेनेबल टूरिज्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, ये याद रख लें, ठीक है। आ जाइए और देखते हैं कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में।
जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सबको छोड़ के जाएंगे नहीं, ठीक है। राजस्थान युवा महोत्सव, अब देखो राजस्थान सरकार क्या कर रही है, युवा महोत्सव का आयोजन कर रही है। तो इसमें क्या होगा, राजस्थान सरकार के जो युवा हैं उनकी जो प्रतिभा को निखारने के लिए राजस्थान सरकार ये युवा महोत्सव का आयोजन कर रही है, जिससे प्रदेश की कला संस्कृति का संवर्धन हो, संरक्षण हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, राज्य सरकार प्रतियोगिताओं का आयोजन कराएगी। और ये जो प्रतियोगिता होंगी ये कहाँ का किस लेवल पे होंगी, ये ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और स्टेट लेवल, तीनों स्तरों पर इसका आयोजन कराया जाएगा। 3 स्तर पर ये प्रतियोगिता कराई जाएंगी राजस्थान युवा महोत्सव में। कौन सा, एक तो ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर उसके बाद राज्य स्तर पर ये प्रतियोगिता होंगी। जो ब्लॉक स्तर में जीत के जाएंगे वो जिले में खेलेंगे, जिले में जो जाएंगे वो राज्य स्तर पर अपनी प्रतियोगिता में भाग लेंगे, इस तरीके से होगा। तो अब देखो जो ब्लॉक स्तर पर होंगी ये 5 से 25 जुलाई तक होगी। फिर जिला स्तर में 26 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक चलेंगी, और ये 20 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक ये प्रतियोगिता चलेगी। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, एक बार पढ़ लें, जिससे क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको करके आ सकें। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ गया, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको डन करते हैं, यहाँ पीछे आओ, ठीक है। अब देखो ये 1 जुलाई का न्यूज़पेपर खोलते हैं, 30 तारीख का तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये 1 जुलाई 2023 का न्यूज़पेपर है हमारे सामने, ठीक है। आ जाओ इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ से आपसे हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो सबसे पहली खबर तो यही है आपके लिए, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, पतला करता हूँ पहले, ठीक है। मंत्रिमंडल की बैठक, नए जिलों का गठन, ठीक है। तो राजस्थान में क्या है, नए जिले बनाए गए। कितने नए जिले बनाए गए, 19 नए जिले बनाए गए। पहले कितने थे, 33, ठीक है। आपने कहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। राजस्थान में कितने नए जिले बनाए गए हैं, पहले 33 जिले थे, ठीक है। 19 नए बनाए गए हैं। मान लीजिए 19 नए जोड़ते हैं तो ये तो होते हैं भैया 3 और 9 2, और यहाँ पर 1 और 52, ठीक है। परंतु राजस्थान में अब टोटल जिले कितने हैं, राजस्थान में टोटल जिले तो भैया 50 ही हैं। तो भैया यहाँ तो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 52 आ रहे हैं, और वैसे 50 जिले हैं। तो क्या गड़बड़ है, गड़बड़ ये है, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये जो 19 जिले हैं ना, इनमें क्या है, एक तो क्या है जयपुर, कौन सा, जयपुर, जयपुर के 2 हिस्से किए गए, ठीक है। और जोधपुर के भी 2 हिस्से किए गए हैं, मैं जोधपुर यहाँ लिख देता हूँ, जोधपुर और जोधपुर, ठीक है। अब ये जोधपुर लिखा है मैंने, जोधपुर की थोड़ा सही नहीं लिखा, सही से लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो जयपुर है, जयपुर नॉर्थ, NORTH नॉर्थ, और जयपुर साउथ, ठीक है। जयपुर नॉर्थ को जयपुर ग्रेटर के नाम से जाना जाता है, जयपुर साउथ को जयपुर हेरिटेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ग्रेटर भी बोल सकते हैं, साउथ को हेरिटेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये वाला। तो जयपुर नॉर्थ और जयपुर साउथ, जोधपुर वेस्ट, ठीक है, और जोधपुर ईस्ट, ये थोड़ा ध्यान रखते हैं। अब क्या है, जोधपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया और जयपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। अब जो ये 33 जिले थे, ये वाले जो 33 जिले हैं, इसमें जयपुर प्लस जोधपुर तो पहले से ही इंक्लूडेड है, और इस 19 के अंदर ये 4, जयपुर नॉर्थ, जयपुर साउथ, जोधपुर वेस्ट और जोधपुर ईस्ट, ये इस 19 के अंदर पहले से इंक्लूडेड हैं। तो क्या करा जाएगा, काला कर लो चाहे रेड कर लो, एक ही बात है ना। काला कर देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट, ये हट जाओ, ठीक है। तो ये जो 33 जिले थे, ये वाले 33 जिले, इसके अंदर पहले से जयपुर और जोधपुर इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे तो ये कितने बचेंगे, 31 प्लस जब 19 किए जाएंगे तो ये कितने आएंगे, 50, ठीक है। 9 और 1 0, और 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है, ये 50 जिले हो गए। तो इस तरीके से 50 जिले हैं, क्योंकि इसमें जयपुर जोधपुर पहले से इंक्लूडेड थे, उनको हटा दो, क्योंकि इस 19 के अंदर ये जयपुर नॉर्थ, जयपुर साउथ, जोधपुर वेस्ट, जोधपुर ईस्ट पहले से इंक्लूडेड है, ठीक है। इतनी समस्या समझ में, इतनी चीज़ समझ में आ गई तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो जो और 2-3 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये जो जयपुर के नए ज़िले बनाए गए हैं, इसके लिए रिकमेंडेशन कौन सी समिति ने दी है, तो ये दी है राम लुभाया समिति, राम लुभाया कमेटी, ठीक है, राम लुभाया कमेटी, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, राज्य में टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट की बात करी है, ठीक है, 50 नए जिले बना दिए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने 3 नए संभाग भी बनाए गए हैं, संभाग, ठीक है। जो 3 नए संभाग बनाए गए हैं, कौन कौन से बनाए गए हैं,
वो भी याद करो। बांसवाड़ा, ठीक है, पाली और सीकर। अब देखो राजस्थान का मैप आप सबको पता ही है कि राजस्थान का मैप हम इस तरीके से बनाते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं, परंतु थोड़ा थोड़ा सही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पड़ेगा बांसवाड़ा, यहाँ पे पड़ेगा पाली और यहाँ पे पड़ेगा सीकर, ऐसे याद कर लीजिए। बांसवाड़ा, पाली और सीकर ये नए 3 संभाग बनाए गए हैं, ठीक है। टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। राम लोहाया कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। अब ये 50 की गणित आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सारे बच्चों को अभी तक कन्फ्यूजन था, तो ये सारा क्लियर कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान, यहाँ पर क्या है, राज्य सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे आ जाइए। राजस्थान में क्या है, ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम अब क्या करा जा रहा है, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी किया जा रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम दी विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी करने जा रही है सॉरी, राज्य सरकार, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ पे क्या है, राज्य में मंत्रिमंडल ने राजस्थान उद्योग सेवा नियम 1960, राजस्थान उद्योग अधिनियम सेवा नियम 1966 एवं राजस्थान राज्य एवं अधिनियम सेवा नियम भर्ती 1999 में संशोधन करके जो राजस्थान उद्योग है, ठीक है, उद्योग विभाग का नाम चेंज कर दिया गया है। तो अब नया नाम क्या कर दिया गया, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले उद्योग विभाग के नाम से जाना जाता था, अब इसे किस नाम से जाना जाएगा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के नाम से जाना जाएगा। तो इसके लिए कहाँ अमेंडमेंट किया गया है, एक तो राजस्थान उद्योग सेवा नियम में अमेंडमेंट किया गया जो 1960 के हैं। फिर राजस्थान उद्योग अधिनियम सेवा नियम, ये तो मेन सेवा नियम हो गए, और ये अधिनियम सेवा नियम हो गए 1966 के। एवं राजस्थान राज्य जो RPSC है और RSMSS भी है, जो अधिनियम सेवा बोर्ड है, ठीक है, उसका नियम कौन सा है, 1999 है, तो उसमें भी संशोधन किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको छोड़ेंगे नहीं, बाकी आपकी कैपेसिटी है कि आप कितना याद रख पाते हैं इन चीज़ों को। अब देखिए, विद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना एवं मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना आप सभी जानते हैं प्रेम्बल को बोला जाता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करी जाती है। जो ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये इसके बारे में किसने कहा था, इसके बारे में स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जाए। तो ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं ये कहाँ से ली गई हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसे हम रशिया बोलते हैं। पहले क्या था, अनडिवाइडेड रशिया था, जिसमें बहुत सारे देश आते थे, ठीक है, यूक्रेन ये सब क्या थे, रशिया का पार्ट थे। अब वो अलग होने के बाद में रशिया रह गया और USSR का विघटन हो गया, ठीक है। तो USSR का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ली थी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में, भाग 4A के अंदर इसे जोड़ा गया है। भाग तो ये कौन सा है, भाग पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा, पार्ट 4 है, और A के अंदर इसको जोड़ा गया है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और जो ये मौलिक ड्यूटीज़ हैं ये टोटल पहले कितनी थी, 10 थी, फिर इसमें एक नई जोड़ी गई तो टोटल 11 हो गई है, ठीक है। K नंबर की ड्यूटी जोड़ी गई है, जिसके अंदर क्या है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई है ना। राज्य ये व्यवस्था करेगा और माता पिताओं का ये वो होगा कि वो अपने 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु तक के बच्चों को स्कूल भेजें, ये वाली चीज़ थी, ठीक है। इसके अंदर तो ये 11 ड्यूटीज़ हैं, इनको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ प्रस्तावना को इसमें जोड़ा, मतलब सिलेबस में जोड़ा जाएगा, और इनको भी पढ़ाया जाएगा। कब पढ़ाया जाएगा, नो बिग डे वाले दिन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हालांकि इसको करने से पहले मैं आपको प्रस्तावना भी दिखा देता हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो हमारा संविधान की उद्देशिका है, ठीक है, ये जो उद्देशिका है इसमें कहाँ से आएगा यार, अच्छा इसमें नहीं लिख सकता क्या मैं, पता नहीं कहाँ खुला, ठीक है। तो ये भारत का जो संविधान है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक, देखो न्याय कौन कौन से दिला रहा है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। स्वतंत्रता की बात कौन सी कर रहा है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता की कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कौन सी, 26 नवंबर 1949 को ऐत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। हालांकि देखो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं अपन चाहे तो इसको, इंग्लिश में इस तरीके से, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जस्टिस की बात कर रहा है, सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, और ये सारी चीज़ें हमने हिंदी में पहले ही पढ़ ली।
तो देखो यहाँ पर आपने ये जब उद्देशिका पढ़ी 2 तारीख नहीं 1 तारीख वाला, ठीक है, तो ये जो उद्देशिका पड़ी है ना, प्रस्तावना बोल सकते हैं इसको, उद्देशिका बोल सकते हैं, आप जो मर्जी हो वो बोल लीजिए, ठीक है, या इंग्लिश में प्रेमबल बोल लीजिए। ये एक तो ये पढ़ाया जाएगा। एक मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, जो भाग 4A के अंदर जो 11 मौलिक ड्यूटीज़ दे रखी हैं वो सारी पढ़ाई जाएंगी। बच्चों को कब पढ़ाई जाएंगी? प्रति शनिवार नो बैग डे वाले दिन इनको पढ़ाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और जाइए नीचे चलते हैं जहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो जहाँ से भी पूछे जाएंगे वो हम छोड़ेंगे नहीं, बाकी आप कितना डेडिकेशन के साथ वीडियो देखते हैं। अगर देखो वो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, थोड़ा सा कमेंट करके बता दें, तो उससे क्या है थोड़ा मोटिवेशन आता है कि यार आप क्यों, हमने क्या नया नया स्टार्ट करा है ना। तो जब आप कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा यार आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाइए, देखो अति पिछड़ा वर्ग के लिए है ना विकास कोष के साथ साथ यहाँ पर क्या ही कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे देवनारायण अनुकृति योजना, देवनारायण पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, देवनारायण गुरुकुल योजना, छात्रा स्कूटी योजना। तो ये जो योजनाएं हैं इन सब का फ़ायदा किसके लिए? ओबीसी वर्ग के लिए, ओबीसी, ठीक है। जब जहाँ देवनारायण है जगह ओबीसी, एमबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, तो इनके लिए ये वाली योजनाएं चल रही हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आ जाओ और देखते हैं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ ये आ जाओ यहाँ से, ठीक है। ये देखो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, डॉक्टर सीपी जोशी, ठीक है, डॉक्टर सीपी जोशी को आयरलैंड का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, किसको कर रहे हैं? ये जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीपी जोशी, अभी क्या है आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड की यात्रा पे निकले हुए हैं। तो वहाँ क्या है आयरलैंड क्या कर रहा है, अपना जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे इनको सम्मानित करेगा डॉक्टर सीपी जोशी को। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखो पालनहार योजना के लाभार्थियों का उत्सव योजना है ना। अब ये जो पालनहार योजना है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो इसको नेक्स्ट उस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर इसमें थोड़ा डिटेल में दे रखा है। हालांकि मुझे यहाँ सारा लिखना पड़ेगा। जैसे 0 से 6 वर्ष तक की आयु के लिए पहले क्या था 500 रुपये दिए जाते थे प्रति माह, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया 750 रुपये कर दिया गया है ना। ये क्या है अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त की बात कर रहा है, ठीक है। पालनहार योजना में देखो चलो मैं पूरा ही बताता हूँ, वहाँ भी देख लेंगे, वापस रिवीजन हो जाएगा क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जो पालनहार योजना है इसके अंदर क्या है जो एज ग्रुप रखा गया है वो इस तरीके से रखा गया है, एज ग्रुप, ठीक है। अर्लियर पहले कर सकते हैं इसको, अर्लियर और नाउ, ठीक है। अब इसको तो अब बोल दीजिए, इसको पहले बोल दीजिए और इसको एज आयु बोल दीजिए, आयु, ठीक है। तो अब एज में क्या होगा 0 से 6 वर्ष तक की आयु को पहले पालन योजना के तहत 500 रुपये पर मंथ दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। और 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु में 1000 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 1500 रुपये कर दिया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये जो चीज़ है ये अनाथ बच्चों के अतिरिक्त, अनाथ जैसे कोई बच्चे हैं जो अनाथ नहीं है जिनके किसी माता पिता हैं जिंदा, ठीक है, उनके अतिरिक्त ठीक है, अतिरिक्त थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जो बच्चे अनाथ हैं उनके लिए क्या है फिर स्कीम, उनके लिए ऐसे है सॉरी अनाथ बच्चों के लिए, ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए 0 से 6 वर्ष तक की आयु में 1500 रुपये, ठीक है, और 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के लिए 2500 रुपये। ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगर अनाथ हैं तो ये वाली कैटेगरी में आएंगे। 0 से 6 वर्ष में 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष में 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये जो पालनहार योजना है इसके प्रोविज़न आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा 101वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस शनिवार को जयपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो कब हुआ? जयपुर। कहाँ हुआ? 101वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन ये जयपुर में हुआ शनिवार को, ठीक है। जयपुर में याद रखें, शनिवार तो क्या याद रखना, ठीक है। अब देखो एक क्या है गिग वर्कर्स के लिए राजस्थान सरकार क्या लेकर आई है, एक नई नीति लेकर आ रही है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ गिग वर्कर के लिए कल्याण बोर्ड भी बनाए जा सके, उनकी जो समस्याएं उनका निराकरण हो सके, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो कुछ भी इनके लिए नहीं कर रही है। तो राज्य सरकार का ही कर्तव्य है कि वो जो गिग वर्कर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सके जहाँ पर वो अपनी समस्याओं, अपनी जो भी क्वेरीज हैं उसका निस्तारण उनका आराम से किया जा सके, ठीक है।
ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एक वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का राजस्थान सरकार संचालन कर रही है, जो बस, रेल और हवाई जहाज से इसकी यात्रा करा रही है। और हवाई जहाज से कहाँ करा रही है? काठमांडू, नेपाल के अंदर। आ जाइए, ये 1 तारीख का हो गया। अब 2 तारीख के न्यूज़पेपर पे चलते हैं। देखिए, ये हो गया 2 जुलाई का न्यूज़पेपर आपके सामने, ठीक है। 2 जुलाई का न्यूज़पेपर है। आ जाओ, इसको देखते हैं। देखो, ये आई गया पालनहार लाभार्थी योजना, ठीक है। तो पालनहार लाभार्थी योजना में यहाँ पूरा ब्यौरा दे रखा है कि पालनहार योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश के जरूरतमंद बच्चों के पालन पोषण के अतिरिक्त सहयोग प्रदान कर रही है। कौन सी? आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योजना के लाभ के लिए निम्न श्रेणियाँ निर्धारित है। कैसे कैसे? देखो, अनाथ बच्चे। अब ये जो अनाथ बच्चे हैं उनको तो क्या है, प्रति माह 0 से 6 वर्ष में 1500 रुपये, और अगर 6 से लेकर 18 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं तो उनको 2500 रुपये दिए जाते हैं। बाकी ये सारे जो हैं इनके लिए कौन सी होगी? वो पहले वाला ऊपर वाला प्रोविजन होगा, वही पढ़ के बताऊंगा। पर यहाँ देख लिए, इसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे हो गए, पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे हो गए, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा या परित्याग महिला के बच्चे हो सकते हैं, HIV एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे हो सकते हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे। नाता क्या होता है? जो अपने पति बच्चों को छोड़ के भाग जाती हैं, उनके बच्चे, ठीक है। विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे, ठीक है। इन सबको क्या है? पालनहार योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है? ये है लाभ। इसके अंदर देखिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में इसमें प्रोविज़न किया है कि पहले 0 से 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को 500 रुपये के स्थान पर अब 750 रुपये कर दिए गए। अपन ने चार्ट बना के देख लिया था। तो 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1000 रुपये की जगह अब कितने? 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। तो ये 750 रुपये और 1500 रुपये, जस्ट डबल कर लीजिए। 500 का डबल 1000 होता था, 750 का डबल 1500 है ना, ये दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा 2000 रुपये अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जाती है, जिसमें क्या है? ये हर वर्ष दी जाती है, साल के लिए दी जाती है। ये तो क्या ईयरली है, ये थोड़ा ध्यान रखें, ईयरली है, जिसमें कपड़े, स्वेटर, जूते आदि इत्यादि सामान खरीदने के लिए ये पैसे दिए जाते हैं। वार्षिक कितना? 2000 रुपये, हालांकि 750 रुपये और 1500 रुपये राशि अब कर दी गई है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके ये देखो, अनाथ श्रेणी, ये तो अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त वाली ये हो गया। और अनाथ श्रेणी में 0 से 6 आयु वर्ष तक के लिए 1500 रुपये और 6 से 18 आयु वर्ष के लिए 2500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। तो ये प्रोविज़न दोनों अच्छे से याद रखने हैं आपको। परंतु इसमें शर्त यही है कि ये जो बच्चे हैं या तो आंगनवाड़ी में जाएं या फिर किसी विद्यालय में इनका जाना अनिवार्य है, तभी इस पालनहार योजना के तहत इनको बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। आ जाओ, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं और कहाँ से क्या खबर है इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखो, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना बार बार पूछी जा रही है, तो इसके सारे प्रोविजंस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ये हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। रोजदा कहाँ पड़ता है? रोजदा जयपुर है, जयपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है? इसका रोजदा गोपाल जी का मंदिर है, तो इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और भरतपुर बीकानेर में मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल बनाए जाएंगे। हालांकि ये पूछा जाए कोई इंपॉर्टेंट नहीं। पर यहाँ देखिए, वन विभाग की नर्सरियों से पौधे आप क्या है? ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। पहले क्या था? आपको वन विभाग की नर्सरियों पे जाना पड़ता था, फिर वहाँ पर डायरेक्ट खरीदने पड़ते थे। अगर आप अब खरीदना चाहें तो इनके लिए क्या है? सुविधा दे दी गई है कि वन विभाग की साइट पर जाकर आप ऑनलाइन भी पौधे खरीद सकते हैं। इसके लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। ऑनलाइन नर्सरी से पौधे खरीदने के लिए वन विभाग की जो नर्सरियाँ हैं उससे आप ऑनलाइन पौधे खरीदने के लिए क्या नाम दिया गया? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है, कार्यक्रम के नाम पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से घुमा के पूछे जाएंगे, फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए 2-3 बार याद करें कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, जो वन विभाग की नर्सरियाँ हैं उनसे ऑनलाइन पौधे खरीदने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हर शनिवार को प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में मनाया जाएगा नो बैग डे, ठीक है। तो एवरी सैटरडे को जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें क्या मनाया जाएगा? नो बैग डे मनाया जाएगा। और जिस दिन नो बैग डे मनाया जाएगा उस दिन क्या होगा? जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ में इंडियन प्रेम्बल, ठीक है। तो जिससे क्या होगा? बच्चों में भारतीय संविधान और लोकतंत्र की भावना को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, इसके लिए क्या पढ़ाया जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड प्रेम्बल उद्देशिका पढ़ाई जाएगी। तो इससे क्या होगा? बच्चों में कहीं ना कहीं, देखो, जब हम देशभक्ति की चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी वो सारी चीज़ें आती हैं, इनकलकेट होती हैं। जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तो ये क्या है? देश के नागरिकों की ड्यूटी दे रखी है इसमें कि भाई जो देश के नागरिक हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं देश के प्रति।
तो वो जब वो पढ़ते हैं तो वो जानते हैं कि भैया हाँ, हमें देश की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जब भी देश को हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें खड़े रहना है, ठीक है, हमें कूड़ा करकट नहीं करना है, सब मतलब ऐसे तरीके से ड्यूटी दे रखें 11 ड्यूटी, तो उन सबको आप एक पढ़ें जिससे कि आप जानें नेशनलिटी, डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकतंत्र की भावनाओं को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया है 2 तारीख तक का न्यूज़पेपर कंप्लीट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको नेशनल प्लस इंटरनेशनल की खबर भी लेकर आएँ आपके लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो फिर हम वो भी आपके लिए चालू कर देंगे। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।